हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में, जिसमें कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है हमारी हिंदी की, उसमें आपके लिए यह 12वीं वीडियो है, जिसमें कि आपको आज छंद व अलंकार आपके लिए आज कराए जाएंगे। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस हो चाहे यूपीएसआई हो, आप सभी के पाठ्यक्रम व सिलेबस में छंद और अलंकार चैप्टर से प्रश्न हर बार आती है। तो उसी श्रृंखला में हम आपके लिए आज जो चैप्टर है उसका जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम आज एक ही सिंगल वीडियो में छंद व अलंकार दोनों का लेके आए हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के लिए लास्ट तक बने रहें व अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न के साथ। इससे पहले हमने रस चैप्टर कराया था और आज करा रहे हैं हम छंद और अलंकार। ओके, तो चलिए आज जो हमारा चैप्टर है वो है आपका छंद। तो आप सभी जानते हैं छंद है, तो इसका हम थोड़ा इसके बारे में बताते हैं छंद के बारे में। तो यदि कभी कोई एग्जाम में किसी से पूछ ले कि छंद का दूसरा नाम क्या होता है, तो बेटा छंद का दूसरा नाम होता है पिंगल। ओके, छंद का वो हम पिंगल नाम से भी जानते हैं। ओके, और छंद का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिला था, तो इसका सबसे सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिला था। ठीक है, ओके, ये आपके थोड़े छंद के बारे में बायोडाटा हो गया। अच्छा, छंद किसे कहते हैं, तो छंद किसे कहते हैं, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्याओं के रूप को। ठीक है, वर्णों या मात्राओं के संख्याओं के रूप को छंद कहते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, और देखिए आप थोड़ा इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है, हमारा सवाल है पहला, ये है आपका, देखते हैं इसको। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जिस छंद में सभी चरण समान हों उस छंद को क्या कहते हैं। तो आप सभी पता है सभी को, जब चरण समान होंगे तो उसको समात्र छंद कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। देखो, जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे समात्र छंद कहते हैं। जहाँ प्रथम और तृतीय चरणों में एवं द्वितीय व चतुर्थ चरणों में वर्णों या मात्राओं की समानता होती है वहाँ अर्ध समात्र छंद होता है। जहाँ चारों चरणों में वर्णों की संख्या और मात्राओं में असमानता होती है वहाँ विषममात्र छंद प्रयुक्त होता है। ठीक है, जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्र छंद कहते हैं। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 2 है आपका, एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो आप सभी को पता है एक छंद में आपके 4 चरण होते हैं। ठीक है, देखिए प्राय एक छंद में 4 चरण होते हैं। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा या गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। छंद को काव्य का कलेवर या शरीर तथा रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, इनमें से कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है। तो कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है, मंत्य गंध। ठीक है, मंत्र गयंध। ओके, मंत्र गयंध। देखिए मंत्र गयंध कवित्व छंद का भेद नहीं है। मत गयंध सवैया समवर्ण व्रत या वाणिक छंद है, इसमें 23 वर्ण होते हैं। देवगणाक्षरी, मनहरण, रूपगणाक्षरी कवित्व छंद के भेद हैं। ओके, प्रश्न नंबर आपका 4 है, कमला में कौन सा गढ़ है। तो आप सभी को पता है कमला में कौन सा गढ़ हो जाएगा, सगढ़। ओके, कौन सा हो जाएगा कमला में, सगढ़। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, देखिए सांप तुम सभ्य तो नहीं, क्या कह रहा है इसमें, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीख रचना, विश्व कहाँ पाया। उपयुक्त कविता में कौन सा छंद है। ठीक है, तो कौन सा छंद हो जाएगा आपका, मुक्तक छंद। क्या हो जाएगा इसमें, मुक्तक छंद। ऑप्शन नंबर ए। देखिए दी गई कविता में मुक्तक छंद है। यह कविता अज्ञेय की है। चरणों की अमितता, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्तक छंद की विशेषता है। इसका कोई नियम नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, तो इसमें कोई भी लय तो कोई गति इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 आपका, प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहा जाता है। तो प्रथम और तीसरे चरण को विषममात्र चरण कहते हैं। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, गणों की संख्या कितनी होती है। तो गणों की संख्या कितनी होती है, 8।
ओके, देखिए कौन कौन से गढ़ हैं आपके 8, ये देख लीजिए एक बार, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखते हैं, यमाता राजभान सलगा रखिए इससे, यमाता राजभान सलगा से। ठीक है, इससे हम इसको याद रखते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे यगड़, मगड़, तगड़, ठीक है, रगड़, जगड़, ऐसे। ओके, प्रश्न नंबर आपका 8 है, देखिए कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं, बताइए आप कितने होते हैं कुंडलिया छंद में, 6 चरण। ओके, कुंडलिया में कितने चरण होते हैं, 6 चरण। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है, सोरठा। आप सभी को पता है दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा। प्रश्न नंबर 10 है आपका, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, तो उक्त पंक्ति में हमारा दोहा छंद है। ठीक है, दोहा आपको कैसा होता है, अर्धसम मात्रक होता है। ठीक है, जिसके प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 है, सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद हो जाएगा आपका, चौपाई। ठीक है, ये हमारी चौपाई है। ठीक है, कैसे कि चौपाई में जो हमारी मात्रा होती हैं वह आपके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ओके, प्रश्न नंबर आपका 12 है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं, तो किस में होती हैं, चौपाई में। ठीक है, देखिए जितने भी प्रश्न आपके हो रहे हैं वह प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ हो, चाहे वह यूपी पुलिस में आया हो, चाहे जेल वार्डन में, चाहे फायरमैन में, या एसआई जो एसआई लेटेस्ट हुआ था 2021 में उसमें आया हो, चाहे आया हो आपका यूपी एसआई मृतक आश्रित। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका आया हुआ ही मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। देखिए प्रश्न नंबर आपका 13 है, इनमें से अर्धसमात्रक जाति का छंद कौन सा है, तो अभी सब सभी को बताना है अर्धसमात्रक क्या होता है, दोहा। ठीक है, अर्धसमात्रक आपका दोहा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट देखिए, इसमें जो आपका सवैया होता है वह आपका वाणिक होता है, और चौपाई आपकी मात्रक होती है। भुजंगी वाणिक और मनहरण क्या होता है आपका, वाणिक, द्रुत विलंबित वाणिक, मालिनी वाणिक और मंद्र क्रांता वाणिक होता है। और ये आपके होते हैं, ये वादी होते हैं आपकी मात्रक। ठीक है, ये आपके चौपाई, रोला, हरिगीत का, बरवे, दोहा, सोटा, ये आपके मात्रक होते हैं, ये आपके होंगे आपके वाणिक। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका 14, देखिए क्या कह रहा है, हे शरणदायिनी वे तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। मैं कौन सा छंद हो जाएगा, उल्लाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें, उल्लाला। देखिए उल्लाला की क्या पहचान है, इस छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 15 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, बंदौ गुरु पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूर्यम चूरन चारु, समन सकल बहुरुज परिवारू। इसमें कौन सा छंद हो जाएगा आपका, चौपाई। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें, चौपाई। देखिए यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चौपाई की पहचान है, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, आप मात्रा भी इसकी गिन सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, आलाह छंद में कितनी मात्रा होती हैं, तो आलाह छंद में आपकी 31 मात्रा होती हैं। ठीक है, आलाह में कितनी मात्रा होती है, 31। आपके जो यूपी पुलिस में प्रश्न पूछे जाएंगे वह ऐसे ही फैक्ट टू बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आलाह में कितनी मात्रा होती है, 31। प्रश्न नंबर आपका 17 है, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चिताई जानकी लखन तन। में कौन सा छंद हो जाएगा, सोरठा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें, सोरठा। सोरठा क्या है आपका, मातृ छंद है और यह दुआ का उल्टा होता है। इसके सभी चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और सभी चरणों में 13। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है, तो आप सभी को पता है रोला और उल्लाला से छप्पे छंद बनता है। ठीक है, याद कर लेना इसको ऐसे। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा हो जाएगा, चौपाई। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो आपका जो छंद और अलंकार है बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है, चौपाई। प्रश्न नंबर आपका 20 है, कुंडलीय छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है, तो कुंडली आपका दोहा और रोले से बनता है। ठीक है, कुंडली आपका दोहा और रोला से बनता है। प्रश्न नंबर आपका 21 है, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दग जल धार। में कौन सा छंद हो जाएगा आपका, बरवे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, बरवे। देखिए बरवे जो छंद है आपका वह आपका अर्धमात्रिक छंद है। ठीक है, बरवे आपका अर्धमात्रिक छंद है।
प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, रोला छंद में कितनी मात्रा होती हैं? तो रोला छंद में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 23 है आपका, दामिनी दमक रहना घन माही खल के प्रीति जथाथिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद हो जाएगा? इन पंक्तियों में आपका चौपाई छंद हो जाएगा। चौपाई में कितनी मात्रा होती हैं? चौपाई छंद में 16-16, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में आपकी 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, जो मात्र सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? चौपाई। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? चौपाई। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, क्या है आपका प्रश्न नंबर, द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है? जो आपके हुए द्रुत विलंबित में गण का क्रम क्या होता है आपका? नगड़ भगड़ भगड़ रगड़। ठीक है, क्या होता है आपका? नगड़ भगड़ भगड़ रगड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए, द्रुत विलंबित वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। इसके प्रत्येक चरण में नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 27 आपका, गणाक्षरी कौन सा छंद है? तो गणाक्षरी आपका वाणिक छंद हो जाएगा। ठीक है, गणाक्षरी वाणिक छंद है। इसे कवित्व भी कहा जाता है। गणाक्षरी वर्णवृत्ति का मुक्तक छंद है। इसमें 30 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर आपका 28 है, इनमें से कौन सा छंद वाणिक है? तो आपका जो सवैया है वह आपका वाणिक छंद हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सवैया है वह आपका वाणिक छंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? तो वसंत तिलका का दूसरा नाम है सिंघोन्नता। क्या है? सिंघोन्नता। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 30 है, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। में कौन सा छंद है? तो आपका वसंत तिलका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? वसंत तिलका। देखिए, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से थे, वे सहायक बड़े दुख के दिनों के। में वसंत तालिका छंद है। यह एक समवाणिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में एक तगड़, एक भगड़, 2 जगड़ तथा 2 गुरु क्रम में कुल 14 वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 31। देखिए, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। में कौन सा छंद हो जाएगा आपका? इसमें आपका हरिगीत का। ठीक, कौन सा है आपका? हरिगीत का। देखिए, देखो हरिगीत का छंद, हरिगीत का 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 12 मात्राओं पर यति तथा अंत में लघु तथा गुरु आना अनिवार्य है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अधिकांशतः यह छंद ईश वंदना के प्रयोग में किया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 32 है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नव मित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित्य सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? इंद्र विरजा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंद्र विरजा। प्रश्न नंबर आपका 33 है, दिनांत था वे दिननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिंगत में गोरज थी, समुत्थिता विषाण नाना बजते सवेड़ु थे। में कौन सा छंद हो जाएगा? इसमें वंशस्थ छंद हो जाएगा। कौन सा? वंशस्थ। प्रश्न नंबर आपका 34 है, हरिगीत का छंद में कितनी मात्रा होती हैं? तो हरिगीत का छंद में आपकी 28 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर आपका 35 है, बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खड़ों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? आपका भुजंग प्रियात। ठीक है, भुजंग प्रियात। देखिए, अब आपका जो टॉपिक था छंद वह आपका समाप्त हो गया। अब आपका होगा अलंकार। ठीक है, क्या होगा? अब आपका चैप्टर अलंकार शुरू हो जाएगा। ओके, अलंकार। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अलंकार को। जितने भी प्रश्न थे छंद के वो आपके हो गए। अब अलंकार में लगभग 150 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को करने के बाद आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब का है अब अपना अगला चैप्टर अलंकार। ओके।
तो चलिए अलंकार को शुरू करते हैं हम। देखिए प्रश्न नंबर आपका फर्स्ट है, क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट, असौ न मन्यते कस्मादनुष्ण मंडल कृति पंक्ति किस लेखक की है। देखिए कैसे कैसे शब्द हैं जो आसानी से पढ़ भी नहीं जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयदेव। ठीक है, एक बार और दोबारा देख लीजिए, असौ न मन्यते कस्मादनुष्ण मलन कृति पंक्ति किस लेखक की है, तो ये आपकी जयदेव की है। ओके, प्रश्न नंबर 2 है आपका, अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो अलंकारों के मुख्य भेद होते हैं आपके 2। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है आपका, रिक्त स्थान बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा रिक्त स्थान बताते हैं यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो क्या बताते हैं, शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है और अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अद्भुत सौंदर्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही था, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत व्याख्या पढ़नी हो इसकी किसी प्रश्न की जिसकी मैं नहीं करा पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके उसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 है, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन कौन से माने जाते हैं। तो अलंकार के भेद आपके शब्दालंकार, अर्थालंकार और अभ्यालंकार माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका है नेक्स्ट, देखिए प्रश्न नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो डायरेक्ट हम जो सम्मिलित नहीं है उसको ही देख लेते हैं। देखिए आपका जो डी है वह आपका सम्मिलित नहीं है। संदेह जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर नहीं है। ठीक है, ये आपके तीनों ही राइट हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी आंसर। ठीक है, ये हमारा सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 6 आपका, अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए अलंकार के संदर्भ में आपके चारों ही सही हैं। ठीक है, देखिए तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लट अनुप्रास कहते हैं। श्रेष्ठ पदों में अनेक अर्थों के कथन श्लेष अलंकार हैं। अगला है भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक को कहते हैं। तो आपकी ये सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका, अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो आपके जो अलंकार के संदर्भ में हो जाएगा वह हमारा इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमारे जो तीनों ऑप्शन है ये हमारे सही हो जाएंगे, इसमें गलत तो कोई भी नहीं है। देखिए उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है और रूपक में तादात्म्य की। ठीक है, अगला है रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप होता है, यह भी सही है। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है। लटन प्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। तो हमारे तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी हमारा गलत नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर आपका 8 है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हमारे ये सभी कथन सही हैं। देखिए कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्ण विभावना अलंकार है, सही है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंधित दीपक अलंकार है, सही है। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये भी हमारा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है। तो इसमें साधारण धर्म हो जाएगा गंभीर और ऊंचा। ठीक है, गंभीर और ऊंचा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गहना ओबरी मोती मानस चून। इसमें कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें, श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है, यहाँ पर पानी शब्द के 3 अलग अलग अर्थ हैं। जहाँ पानी का प्रथम देखिए, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति हो तथा अर्थ उसके, देखिए इसमें क्या है, जिसके अर्थ अलग अलग हों। ठीक है, एक शब्द की आवृत्ति कई बार हो तथा उनके उसके अर्थ अलग अलग हों। देखिए जैसे यहाँ पर पानी आया है और पानी के यहाँ पर 3 अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, प्रथम का अर्थ है आभा चमक, और दूसरे का है मोती, और एक पानी का है आपका इज्जत। ठीक है, तो यहाँ पर पानी के जो भावार्थ है, अर्थ हैं, वह हर बार अलग अलग आ रहे हैं, तो उसके क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर आपको 11 है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, तो पंक्ति में अरविंद क्या है आपका, उपमान। ठीक है, पंक्ति में अरविंद क्या है, उपमान। देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, इस पंक्ति में अरविंद उपमान, शिशु वृंद उपमेय से वाचक शब्द से सो रही साधारण धर्म है। उस पंक्ति में उपमा अलंकार है और उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म इसके लक्षण हैं। प्रश्न नंबर आपका 12 है, मैया मोरी में नहीं माखन खायो। पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, तो अनुप्रास में। किसमें होती है वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है,
पानी पानी गई ना उबरे मोती मानिस चूर्ण, इसमें कौन सा अलंकार है आपका? श्लेष। ठीक है, पहली बात है क्या है इसमें? श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर आपका 14 है, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में कौन सा है आपका? तो इस वाक्य में आपका पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? पूर्णोपमा। ओके, पूर्णोपमा अलंकार है इसमें। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, एक रम्य उपवन था नंदन वनसा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। कौन सा है उपमा? उपमा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? तो जो लक्षण है वह आपका उपमा अलंकार का भेद नहीं है, लक्षण। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 17 है, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? उपमा। ठीक है, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम? उपमा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने, तो कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उपमा। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? तो इस पंक्ति में मन क्या है आपका? उपमेय। इस पंक्ति में आपका जो मन है वह आपका उपमेय है। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला उक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है, इससे में पीपर पात उपमान है, मन उपमेय है और सरिस आपका वाचक शब्द है। ठीक है, और डोला जो है पीपर पात सरिस मन डोला, डोला आपका साधारण धर्म है। प्रश्न नंबर आपका 20 है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो उसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, क्या है? उपमा। प्रश्न नंबर आपका 21 है, रिक्त स्थान है आगे, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है, तो इसमें से कौन सी पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है? जो हमारा है सूरज है जग का भुजा भुजा, यह हमारा यमक अलंकार का भेद नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 22 है, 22 में क्या है? चंद्रमा सी अलौकिकता वाली घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? उपमा। कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? उपमा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बहराए जग या पाए बहरा बौराए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में आपका यमक अलंकार है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? यमक। देखिए, इस दोहे में प्रथम कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ दतूरा है, यहाँ पर एक यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर आपको 24 है, इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? तो शब्द अलंकार कौन सा भेद नहीं है आपका? रूपक। ठीक है, रूपक। रूपक किसका भेद है? अर्थालंकार का। ओके, प्रश्न नंबर आपका 25 है, मुदित महीपित मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? अनुप्रास। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, माँ वर्ण की आवृत्ति तथा सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। प्रश्न नंबर आपका 26 है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? तो अर्थालंकार का कौन सा भेद नहीं है? यमक। ठीक है, क्योंकि यमक आपका शब्द अलंकार का भेद है। ओके, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है 27, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार है इसमें? श्लेष। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच्छ के बिना ना जी सकेगी यह निश्चित है, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? उपमा। प्रश्न नंबर आपका 29 है, देखिए क्या है? तरणी तनुजा तट कमल, क्या है? इसमें कमल नहीं है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है आपका? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है कि रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रघुपति राघव राजा राम, इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर आपका 32 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? तो आपको जो यमक है वह हमारा
शब्द अलंकार होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर आपको 33 है, मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास, क्योंकि इसमें एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे कि माँ, यहाँ भी माँ है और यहाँ भी माँ है। ठीक है। प्रश्न नंबर आपको नेक्स्ट है, सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? यमक। ठीक है, कौन सा अलंकार है इसमें? यमक। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, यानी अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? लाटानुप्रास। कौन सा हो जाएगा आपका? लाटानुप्रास। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, राम रमापति कर धनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास। अगर आपको वीडियो में थोड़ी बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित हो रही है तो आप सभी इस जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर आपको 37 है, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, वृत्यानुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर आपको नेक्स्ट है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गई ना उबरी मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ओके। प्रश्न नंबर आपको 29 है, विप्सा में कौन सा अलंकार है? तो विप्सा में आपका शब्द अलंकार हो जाएगा। ठीक है, विप्सा में आपका शब्द अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 40 है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? यमक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। प्रश्न नंबर आपका 41 है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर आपका 42 है, काली घटा का गमन घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, कि वह टूटी सी छानी हती, कहें कंचन के शब्द हम स्वभावत, में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? उपमा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम है जड़े, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा आपका? वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार आपका शब्द अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार आपका शब्द अलंकार है। प्रश्न नंबर आपको 46 है, जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा होता है आपका वहाँ पे? सत्यानुप्रास अलंकार। ओके, ऑप्शन नंबर डी, सत्यानुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर आपको 48 है, तुलसीदास सीदति निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? सत्यानुप्रास अलंकार। देखिए, सत्यानुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें त द और न वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वह वहाँ पर सत्यानुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर आपको 49 है, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? पूर्ण उपमा। कौन सा होगा? पूर्ण उपमा, यानी कि पूर्ण उपमा। प्रश्न नंबर आपको 50 है, माया महाठगनी हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर आपका 51 है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा? वक्रोक्ति। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार है जहाँ कथन को सुनने वाला कथन के अर्थ की कल्पना दूसरे भाव से कर लेता है, उसे क्या कहती है आपके? वक्रोक्ति अलंकार। देखिए, रात के अभी 1:50 हो रही है। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी थोड़ा हमें सपोर्ट करें व इस वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर, इसमें कौन सा अलंकार रहेगा? यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार।
प्रश्न नंबर 54 है, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक हस्त चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर आपको 55 है, धरती ने खिलाए हैं क्या? धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक, पुनरुक्ति प्रकाश। प्रश्न नंबर आपको 56 है, विपसल अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आपके जो विपसल अलंकार है उसे पुनरुक्ति प्लस प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर आपको नेक्स्ट है, चिरंजीवों जोरी जोरें क्यों ना स्नेह गंभीर, इनमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर आपका 58 है, कहे कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, इसमें से कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो आपका इसमें से यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा? यमक। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? यमक अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 60 है, वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर आपका 61 है, देखिए 61 में क्या है? दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। देखिए जो आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा वह आपका होगा कानन कठिन भयंकर सारी। क्या हो जाएगा आपका? कानन कठिन भयंकर सारी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर आपको 62 है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा? श्लेष। प्रश्न नंबर आपको 63 है, हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा इसमें? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर आपको 64 है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? तो उप का अर्थ हो जाएगा आपका समीप। ठीक है, समीप। प्रश्न नंबर 65 है, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो यह हमारे उपमा अलंकार के भेद हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के। प्रश्न नंबर आपका जो 66 है वह है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, अंत्यानुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, चरण कमल बंद हरिराई, इसमें कौन सा? इस पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? तो कमल के फूल जैसे पैर, कमल के समान फूल जैसे पैर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चारू चंद्र की चंचल किरणें खिल रही हैं जलथल में, दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं? तो यह हमारे अनुप्रास अलंकार को दर्शाती है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर आपका 69 है कि भिखारिन को देख कर पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर आपको 70 है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्धि उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है आपका? प्रतीप अलंकार का। किसका है आपका? प्रतीप अलंकार का उदाहरण। प्रश्न नंबर आपका 71 है, बूंद अघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इस पंक्ति में आपका जो है दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। कौन सा? दृष्टांत अलंकार। कौन सा हो जाएगा आपका? दृष्टांत अलंकार। ओके। प्रश्न नंबर आपको 72 है, यह जीवन क्या है निर्जर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार। ठीक है, कौन सा होगा इसमें? रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट, इसमें क्या आपका? रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण बताइए। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, यह जो हमारा होगा वह हमारा विभावना अलंकार का भेद होगा। बिनु पद चले सुने बिनु काना। ओके। प्रश्न नंबर 73 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, और पंक्ति के आधार पर सही अलंकार छांटिए। तो सही अलंकार उसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई निशाचर भाग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आपकी अतिशोक्ति अलंकार है। अतिशोक्ति। ओके। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधे हो आगे कौन हवाल, इस पंक्ति में आपका अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा? अन्योक्ति अलंकार।
प्रश्न नंबर आपको 77 है, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा भ्रांतिमान अलंकार का भेद हो जाएगा ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर आपका 78 है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना। इस वाक्य में कौन सा लोकोक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? ब्याज निंदा अलंकार। ठीक है, ब्याज निंदा अलंकार। प्रश्न नंबर आपको 79 है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही गई हो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? नियुक्ति अलंकार। ठीक है, नियुक्ति अलंकार वाटिया हो जाएगा। अब आपका प्रश्न नंबर है आपका नेक्स्ट क्या है आपका? जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे अर्थ अलंकार। ठीक है, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार कहलाता है? अर्थ अलंकार। प्रश्न नंबर आपका 81 है, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना विहंत सका, दोहे में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? विरोधाभास अलंकार। प्रश्न नंबर आपको 82 है, जहाँ जड़ पर चेतना का आरोप हो वहाँ अलंकार होता है तो कौन सा होता है? मानवीकरण। ठीक है, वहाँ क्या होता है आपका? मानवीकरण अलंकार। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं आपका? अर्थालंकार। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? अर्थालंकार। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर आपको 84 है, अचल दृढ़ हो उठते चंचल चप्पल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? विरोधाभास अलंकार। कौन सा हो जाएगा आपका? विरोधाभास अलंकार। किसी ने आपको अभी तक इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया होगा जितना कि आपके लिए डिटेल में ये एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें व अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ थोड़ा शेयर करें व इस वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, प्रश्न नंबर आपको 85 है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सुनिए। तो हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार का जो उदाहरण है वह है हमारा, मानो घर घर ना हो कोई चिड़ियाघर हो। ठीक है, मानो घर घर ना हो कोई चिड़ियाघर हो। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर आपको 86 है, अति काटु वचन कहित के कोई मानहु लोन जरे पर देई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इस पंक्ति में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 87 क्या है? भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? देखिए, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण आपका हो जाएगा, नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दारिम का समझकर भ्रांति से। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? नाक का मोती अधर की कांति से बीज दारिम का समझकर भ्रांति से। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, अखियां हरि दर्शन की भूखी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? मानवीकरण। ठीक है, इसमें आपका मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आपको 89 है, विरह हस्ती तन साले घाय करे चित्तचूर। इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रूपक। प्रश्न नंबर आपका 90 है, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? विरोधाभास। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बोल रहा है जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। ठीक है, तो इन दोनों आप सही का विरोध हो रहा है। प्रश्न नंबर आपका 91 है, निम्न में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो हमको क्या क्या ढूंढना है? भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण। तो भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर आपको 92 है, ऊषा उदास आती है। इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपको मानवीकरण अलंकार का उपयोग हुआ है, मानवीकरण। प्रश्न नंबर आपको 93 है, निम्नलिखित विकल्पों में से संधि अलंकार का उदाहरण कौन सा? तो संधि अलंकार क्या है? यह काया है या शेष उसकी छाया। ठीक है, क्या है आपका? यह काया है या शेष उसकी छाया। प्रश्न नंबर आपको 94 है, हिरक्षी समीर माला जप। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का पहचान या प्रयुक्त अलंकार कौन सा हो जाएगा आपका? उपमा अलंकार। ठीक है, हिरक्षी समीर माला जप। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका है 95, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को शिव कर देती हो। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? ब्याज निंदा। कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें ब्याज स्तुति अलंकार। ठीक है, ब्याज स्तुति अलंकार। प्रश्न नंबर आपका 96 हो जाएगा, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इसमें कौन सा? अतिशोक्ति। क्योंकि अतिशोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 97 है, कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते जब मेघ। कौन रोक सकता है विपुल नाद। पंक्तियों में रचना अनुसार अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा आएगा? प्रश्न अलंकार। ठीक है, प्रश्न अलंकार।
प्रश्न नंबर आपका 98 है, निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? विरोधाभास, तो इसमें होगा प्रीतम को समझ पा कामिनी ना जा सकी, ना ठहर सकी, ठीक है, ये आपका विरोधाभास अलंकार का भेद हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, खाली जगह अर्थालंकार एक प्रकार है, तो अर्थालंकार आपका अतिशयोक्ति का एक प्रकार है, ठीक है, इसका है अतिशयोक्ति का, ठीक है, कॉपी चेक करूँगा इसकी कल है, क्या है इसका? अतिशयोक्ति अलंकार, ओके। देखिए अब जो आपका 99 है ना, खाली जगह अर्थालंकार का एक प्रकार है, तो उसमें कौन सा आएगा? अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या है? बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, ओके। प्रश्न नंबर आपका है नेक्स्ट, देखिए प्रश्न नंबर आपको 100 है, जानी श्याम घनश्याम को नाचे उठे वन मोर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान। कौन सा? भ्रांतिमान, ओके। देखिए भ्रांतिमान में क्या है आपका? जानी श्याम घनश्याम को नाचे उठे वन मोर, अर्थात घनश्याम बादल को श्याम जानकर जंगल में मोर नाचने लगते थे, इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपको 101 है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना। कौन सा? विभावना, ओके। प्रश्न नंबर आपका 102 है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो आपका जो श्लेष है वह आपका अर्थालंकार नहीं है, ठीक है, ये श्लेष आपका शब्दालंकार है, ओके। प्रश्न नंबर आपका 103 है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका उपमेय में उपमान की कल्पना हो तब हो सकता है, ठीक है, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, ओके, उपमेय में उपमान की कल्पना हो। प्रश्न नंबर आपका 104 है, 104 में क्या है आपका? देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? मानवीकरण, ठीक है, कौन सा अलंकार है इसमें? मानवीकरण अलंकार, ओके, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 105 है, तुलसी मन मंदिर में बेहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? तो रूपक से की गई है, ठीक है, रूपक अलंकार से। प्रश्न नंबर आपका 106 है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इस पंक्ति में आपको भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है, किसका? भ्रांतिमान अलंकार का, ओके। 107, खंजन मीन सरोजनी की छवि गंजन नैन लला दिन होनो, बहो कमान सो जोहन को सर बेधन प्राणनी नंद को छोनो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार। कौन सा जाएगा आपका? व्यतिरेक अलंकार। देखिए जहाँ से अगर आपने कभी थ्योरी की जो हिंदी है वह पढ़ी होगी ना, तो आपके लिए यह बेस्ट कंटेंट है, जिसमें कि आपको सभी यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई, यूपीएसआई, मृतक आश्रित, जेल वार्डन, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, सभी के प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो आप अगर थ्योरी आपने सभी ने कर लिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से ज़्यादा देखें तथा अपने जितने भी प्रश्न हैं उनको करने को सोचें, और नहीं आ रहा है तो फिर सबसे लास्ट में आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है 108, क्या है आपका 108? जहाँ अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है आपका? तो वहाँ होता है आपका अलंकार मानवीकरण, ठीक है, क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। प्रश्न नंबर आपका है 109, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 110 है इसमें, सुहत ओढ़े प्रीत पट श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, इसमें कौन सा आपका? उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्ष अलंकार। प्रश्न नंबर 111 है, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका रूपक अलंकार, ठीक है, कौन सा है इसमें आपका? रूपक अलंकार। देखिए प्रश्न नंबर आपका है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, तो प्रश्न नंबर 112 है, कमल नैन, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका रूपक अलंकार, ठीक है, कमल नैन में है आपका रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 113 है, रेखांकित पंक्ति में अलंकार है, तो 113 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उस पंक्ति में जो पहली वाली पंक्ति थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 114 आपका, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो विरोधाभास आपका अर्थालंकार की श्रेणी में आता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 115 है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, ठीक है, कौन सा इसमें? रूपक अलंकार।
प्रश्न नंबर 116 है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इसमें कौन सा है आपका अतिशयोक्ति, क्योंकि इसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा है, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 है, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, तो वहाँ कौन सा जाएगा निदर्शना, कौन सा जाएगा वहाँ निदर्शन अलंकार, ठीक है। प्रश्न नंबर 118 है आपका, प्रतीक अलंकार इनमें से किससे संबंधित है, तो आपको प्रतीक अलंकार आपका उपमा से संबंधित है, ठीक है, उपमा से, ओके। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, कौन सा उत्प्रेक्ष अलंकार। प्रश्न नंबर आपको 120 है, किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, तो इसमें व्यतिरेक में, ऑप्शन नंबर डी क्या है व्यतिरेक अलंकार, ठीक है। प्रश्न नंबर 121 है आपका, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति। प्रश्न नंबर 122 है, देख लो साकित नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति, क्योंकि सभी में बढ़ा चढ़ा की बात को कहा गया है इन पंक्ति में, ठीक है। प्रश्न नंबर 123 है आपका, जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका छेक अनुप्रास, कौन सा हो जाएगा आपका वहाँ पे छेक अनुप्रास अलंकार, ठीक है। प्रश्न नंबर 124 है, पूत सपूतों क्यों धन संचय, पूत कपूतों क्यों धन संचय, इसमें कौन सा जाएगा लाटानुप्रास अलंकार, ठीक है, लाटानुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 125 है इसमें, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा छेक अनुप्रास, ठीक है, क्या हो जाएगा छेक अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 126 है आपका, छिपा रही घूंघट में सुधरी क्या अपना आनंद तू, आनंद शाही चंद्र चमकता ऊपर फिर नयन तू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें है आपका प्रतीप अलंकार, क्या है प्रतीप अलंकार, ठीक है, 126 का बी आंसर। प्रश्न नंबर 127 आपका, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार, कौन सा है आपका रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 128 आपका, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा विभावना, ठीक है, कौन सा हो जाएगा वहाँ पर विभावना, 128 का डी। प्रश्न नंबर 129 आपका, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, ठीक है। प्रश्न नंबर 130 है आपका लास्ट सवाल, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, तो उपमान और उपमेय का अभेद आपका रूपक कहलाता है, क्या कहलाता है आपका रूपक, ठीक है। देखिए अब आपके जितने भी प्रश्न थे ना अलंकार और छंद से, वह आपके सभी के सभी प्रश्न आपके समाप्त हो गए। तो अब आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखें, वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वह इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो ऐसे ही यूपी पुलिस के लिए हम कंटेंट लाते रहेंगे तब तक इसका री एग्ज़ाम नहीं होगा, ओके। इसके बाद आपके लिए यूपी टेट सुपर टेट के लिए हिंदी की क्लास CDP की क्लास भी यहाँ से स्टार्ट की जाएंगी, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आपके लिए एक चैप्टर वाइज में एक चैप्टर आपका कंप्लीट एक वीडियो में, ऐसे ही हम आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, ओके।